मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल भय शीर्षक नामक पाठ के लेखक शुक्ल जी के जीवन परिचय और पाठ परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आज मूल पाठ को पढ़ते हैं और मूल पाठ में लेखक ने भय के अनेक रूपों का चित्रण उदाहरण देकर के स्पष्ट किया। पहले पैराग्राफ में लेखक ने भय की परिभाषा दी है और साथ ही साथ भय और क्रोध में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। लेखक का मानना है कि ऐसी आपदा या दुख जिससे मानव मन में एक स्तंभकारक मनोभाव उत्पन्न होता है, मनुष्य डर जाता है, उस स्थिति को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूँगा। यहाँ लेखक ने भय की परिभाषा दी कि भय जो है एक ऐसी आपदा जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, अंतःकरण में उत्पन्न होती है और हमें भविष्य में होने वाली आपदा का निश्चय कराती है। उसी प्रकार लेखक का मानना है कि क्रोध का कारण मनुष्य को पता होता है कि किस व्यक्ति द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। चेतन माने सजीव प्राणी, जैसे हम और आप चेतन प्राणी हैं, सजीव प्राणी हैं, और हमें यदि यह पता है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमें जानबूझकर दुख पहुंचाया गया है, तो हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन भय की भावना के लिए लेखक का मानना है ये जरूरी नहीं कि वो भय किन परिस्थितियों से उत्पन्न हो और उससे हमें दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ उन्होंने एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया, गंवार शब्द का मतलब यहाँ अज्ञानी व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति हम मान लें, तो वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो स्वाभाविक है कल होने वाला है, वो भविष्य में होने वाला है, हुआ नहीं है और उसके बारे में मनुष्य को जानकारी भी नहीं है, इसलिए वह उस स्थिति में क्रोध उसके मन में उत्पन्न नहीं होगा, भय होगा। और उस भय से बचने के लिए शायद वह ज्योतिषी से कोई उपाय भी पूछे जिससे वह अपने इस भय की भावना को शांत कर सके। लेकिन यदि कोई उसे आकर बताए कि तुम्हारे हाथ पैर कल किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिए जाएंगे, तो स्वाभाविक है उसे पता है कि उसे दुख पहुंचाने वाला कौन है, तो उस दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति उसके मन में जो है वो क्रोध की भावना उत्पन्न होगी और वह क्रोध जो है क्रोध के द्वारा या लड़ाई झगड़े के द्वारा अपने दुख को शांत करने का प्रयास करेगा। पहले पैराग्राफ में लेखक ने
क्रोध और भय में अंतर बताने का प्रयास किया। हम आगे बढ़ते हैं। अब लेखक का मानना है भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। लेखक ने भय के दो रूप बताए हैं, असाध्य रूप और साध्य रूप। असाध्य का तात्पर्य है कि मनुष्य प्रयास नहीं करता और प्रयास करने के बाद भी उसका निवारण यदि संभव नहीं है तो वह भय का असाध्य रूप। और साध्य रूप वह है जो प्रयास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। पुस्तक में भोर शब्द दिया हुआ है, भोर को सुधार करके आप शेर कर लें। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। उन दो में से यदि एक व्यक्ति वहाँ से उठकर छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है शेर से, तो वह है साध्य विषय। और यदि वह प्रयास नहीं करता, वहीं खड़ा रह जाता है स्तंभित होकर, और ऐसी स्थिति में उसे शेर का शिकार बनना पड़ता है, तो यह है असाध्य स्थिति। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। लेखक ने स्पष्ट किया कि मनुष्य की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक तो साहसी और एक कायर। प्रकृति यानी स्वभाव, अवलंबित यानी सहारा। कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसके सहारे पर ही साध्य और असाध्य की धारणा जो है वो निश्चित होती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते, पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। उद्योग में माने प्रयास में। तो लेखक ने यहाँ साध्य और असाध्य जो परिस्थितियाँ हैं, रूप हैं, उनके लिए मनुष्य का स्वभाव भी बताया है कि जो मनुष्य साहसी होते हैं, जो डरते नहीं हैं, कड़े दिल के होते हैं, वो मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का प्रयास करते हैं। और जो लोग कायर होते हैं, परिस्थितियों से भागने का प्रयास करते हैं, वो कभी भी जो है अपने हाथ पांव हिलाने का प्रयास नहीं करते, किसी भी प्रकार का उद्योग करने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो असाध्य रूप में आते हैं, और जो प्रयास करते हैं वो साध्य रूप में आते हैं। आगे उन्होंने भय का कायरता या भीरुता से संबंध स्थापित किया। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भय जब हमारे स्वभाव का पूर्ण हिस्सा बन जाता है, स्वभावगत यानी हमारे स्वभाव में ही जब आ जाता है, तब मनुष्य के मन में कायरता या भीरुता के भाव उत्पन्न होते हैं, और ये भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही।
लेखक ने लिखा है कि अगर पुरुषों में भीरुता होती है, कायरता होती है, तो वो दोषपूर्ण मानी जाती है। स्त्रियों की भीरुता को लज्जा का रूप दिया जाता है और रसिक मुख्यतः उन पुरुषों के लिए कहा जाता है जो स्त्रियों में आनंद लेते हैं। तो रसिकों के लिए स्त्रियों की जो भीरुता है वो लज्जा का रूप धारण करके उनके मनोरंजन की वस्तु बनती है। पुरुषों की भीरुता की निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। यानी लेखक का मानना है कि शायद पुराने समय से ही यही बताने का प्रयास किया गया है कि स्त्रियां भीरु होती हैं और पुरुष जो है वो साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, और यदि कोई पुरुष कायर है तो उसकी समाज में निंदा होती है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। यहाँ भाक्ति शब्द लिखा हुआ है, भाक्ति की जगह आप उसे सुधार कर शक्ति कर लें। भातृ को भी सुधार कर शत्रु कर लें। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। लेखक का मानना है कि वही व्यक्ति जो है कायर होते हैं जो शत्रु का सामना नहीं कर सकते या उन्हें अपने ऊपर अपनी शक्ति पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं होता। वही व्यक्ति जो है वो भीरु कहलाते हैं, कायर कहलाते हैं। यह तो हुई पुरानी चाल की भीरुता। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। व्यापार माने हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। व्यापार शब्द यहाँ कर्म से लिया है, कार्य से लिया है। अब यहाँ उन्होंने उदाहरण देकर स्पष्ट किया, अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते। लेखक कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी भी कभी किसी नए व्यवसाय में हाथ डालने का प्रयास इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसे धन की बहुत हानि होगी। अर्थ माने धन। और कभी कभी बहुत बड़ा विद्वान पंडित भी किसी दूसरे पंडित से इसीलिए चर्चा नहीं करता, उस विषय पर शास्त्रार्थ नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि उसे वो पराजय का सामना करना पड़ेगा। और ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य की भीरुता और अक्षमता का परिचायक है। लेखक ने आगे स्पष्ट किया कि इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। तो यहाँ उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो व्यापारी अर्थ हानि को सहन नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने व्यापारिक कौशल पर उसे विश्वास नहीं है। उसी प्रकार भीरु पंडित भी समाज में अपनी मान हानि सहने की अक्षमता उसके अंदर है और उसे अपनी विद्या बुद्धि पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो भीरु या कायरों की श्रेणी में आते हैं, जो लोग परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता अपने अंदर नहीं रखते। तो यहाँ लेखक ने पहले पैराग्राफ में दुख और भय का अंतर बताया कि भय तो एक ऐसी स्थिति जो भविष्य में होने वाली है, जिस पर मनुष्य का अपना वश नहीं है, अपना अधिकार नहीं है। और क्रोध का कारण पता है क्योंकि क्रोध किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उसे दिया जाने वाला है। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने भय के दो रूपों का चित्रण किया, साध्य और असाध्य रूप का। साध्य वह रूप है जिसमें मनुष्य अपनी समस्याओं के निवारण का प्रयास करता है। असाध्य वह रूप है जिसमें मनुष्य प्रयास नहीं करता।
और ये स्थिति मनुष्य के स्वभाव पर आधारित होती है। जो मनुष्य साहसी होते हैं, कड़े दिल वाले होते हैं, वो निरंतर अपने बचाव का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य परिस्थितियों से भागने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास नहीं करते, वो असाध्य रूप कहलाते हैं। तीसरे पैराग्राफ में लेखक ने भीरुता, कि जब भय हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है तो वो भीरुता कहलाता है, क्योंकि कायर व्यक्ति जो है वो समाज में कोई सम्मानजनक स्थान कभी प्राप्त नहीं करता, और ये मनुष्य की परिस्थिति पर ही निर्भर रहता है। क्योंकि मनुष्य जब शत्रु से भागने का प्रयास करता है, अपने ऊपर उसे यदि विश्वास नहीं होता, ऐसी स्थिति में ही मनुष्य के अंदर भीरुता की भावना उत्पन्न होती है। कि जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया कि एक व्यापारी को अपने व्यवसाय बुद्धि पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो नया व्यापार नहीं करता, और एक विद्वान पंडित को अपनी मानहानि और अपने विद्या बुद्धि के बल या कौशल पर है विश्वास है, इसीलिए वह किसी दूसरे विद्वान से चर्चा करने पर असहमत रहता है, शास्त्रार्थ करने से वो मुंह चुराने का प्रयास करता है। अब लेखक ने आगे स्पष्ट किया कि केवल एक ही प्रकार की भीरुता की प्रशंसा होती है, वो है धर्म भीरु। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते। कि लेखक का मानना है कि भीरुता की समाज में कोई प्रशंसा नहीं होती, लेकिन धर्म भीरु व्यक्ति की प्रशंसा होती है। लेकिन लेखक का ये मानना है कि डर कर धर्म को अपनाने वाले की अपेक्षा उस व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए जो धर्म के गुणों की ओर आकर्षित होकर उसे अपनाते हैं। केवल डरकर हम यदि धर्म को अपनाते हैं तो हम केवल अपने मनोविकार जो भय है उसकी भावना को ही सिद्ध करते हैं, लेकिन हम यदि धर्म को उसके गुणों के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं तो वो अधिक जो है वो प्रभावपूर्ण होता है या आगे बढ़ने का कार्य करता है। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुसार अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा, वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की यही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं। चौथे पैराग्राफ में लेखक ने स्पष्ट किया कि धर्म भीरु की प्रशंसा होती है, लेकिन लेखक के अनुसार डर कर धर्म को अपनाने की बजाय उसके गुणों के आधार पर धर्म को अपनाया जाए, और वो लोग अधिक श्रेष्ठ हैं जो बुराई का कार्य करते ही नहीं। यहाँ लेखक ने आशंका और भय में अंतर बताया। आशंका केवल मनुष्य के मन की एक संभावना है, उसमें पूर्णता नहीं है, और भय में पूर्णता है। यदि मनुष्य के मन में आशंका होगी तो वह घने जंगल में भी चलता चला जाएगा। यदि भय होगा
तो वह उस जंगल में जाने का प्रयास नहीं करे। कि आशंका दुख के वर्ग का भाव है और आशा सुख के वर्ग का भाव है। और मनुष्य को यदि कोई कहे कि तुम छत से कूद जाओ, तो कूदना या ना कूदना उस व्यक्ति के हाथ पर ही निर्भर है। लेकिन फिर भी अगर ऊपर से नीचे देखने का वह प्रयास करता है तो उसे डर लगता है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से भय की स्थिति नहीं है।